आदेश आदेश आदेश। 26 तारीख को हाटकेश्वर जयंती है। हाटकेश्वर नागर ब्राह्मण समाज के भगवान बोले जाते हैं और इनकी जयंती है। ऐसे तो शिव जी का ही स्वरूप है, मगर उनको बहुत मानने वाले हैं और ये उत्तर गुजरात में इनका मंदिर भी है। उसी दिन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 1998 से मनाया जाता है। बौद्धिक संपदा दिवस। बौद्धिक संपदा, जो लोग ने मेहनत करके देश के लिए कुछ किया है, विश्व के लिए कुछ किया है, कुछ कृतियां रची है, कुछ अच्छे अच्छे कलाकृतियां बनाई है, ऐसी बहुत चीजें हैं जिसका वर्णन करना मुश्किल है। उसको संभालने का दिन, क्योंकि अक्सर जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है, आइंस्टाइन से लेके आर्यभट्ट से लेके चरक संहिता से लेके भास्कर संहिता, ऐसी बहुत चीजें जिसको बोलना बहुत मुश्किल है और इसका लिस्ट बहुत बड़ा है। उनका दिवस, उनको संभालने का दिवस, उनकी धरोहरों को संभालने का दिवस 1998 से यानी 1998 से मनाया जाता है। 27 तारीख हनुमान जयंती। हनुमान जयंती, हनुमान जी का जन्म दिवस। मनोजुवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मजनम वानर युद्ध मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। एक ही देवता ऐसा है जिसके लिए ऐसा कहा है कि और देवता चितन धरई हनुमत से इस सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलवीरा। और ये हनुमान जिनको अब कितना भी भजो मगर राम नाम सहित नहीं बजते हो तो उनका ये बजा हुआ कोई वैल्यू नहीं रहता है। यह हनुमान जी परंपरा बहुत बड़ी है और यही चीज जरूरी है कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के देवता होते हुए भी एक सेवक की भक्ति और एक सेवक के मंदिर, दासत्व भाव की पूजा होती है। हनुमान जयंती की आप सबको शुभकामना। आगे की बात करें तो वर्ल्ड वेटरनिटी डे 2000 से मनाया जाता है। ईस्वी सन 2000 से मनाया जाता है वेटरनिटी डे, पशुओं के डॉक्टरों का दिवस। पशुओं जो बोलते नहीं है मगर इनको क्या क्या तकलीफ होती है, इनकी चिकित्सा के लिए काम करती हुई एक पूरी सिस्टम है और ये लोग वेटरनिटी डॉक्टर बोले जाते हैं। इसमें गौ संवर्धन, पशु संवर्धन, पक्षी संवर्धन, लुप्त होती जातियों को कैसे इसके पीछे कैसे ध्यान दिया जाए, इसकी ये सब का अभ्यास करता हुआ ही विंग है। सब वेटरनिटी विंग से जुड़े हुए लोगों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। 28 तारीख को वर्ल्ड सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क डे है। 2006 से मनाया जाता है। सेफ्टी एंड हेल्थ, देखो कोई ऊंचाई से काम करता है, कोई फायर में काम करता है, कोई बहुत नीचे काम करता है। इन लोगों की सेफ्टी सोचना बहुत जरूरी है, मगर सेफ्टी के साथ साथ इन लोगों की हेल्थ के बारे में भी सोचना जरूरी है। अभी कोरोना के संक्रमण के अंदर आपने देखा होगा कि कई वर्कर एक दूसरे के साथ काम करते संक्रमित हो जाते हैं, इनके लिए स्पेशल व्यवस्थाएं की जाती है। ये उसी के अंदर जागृति लाने का दिन है और जरूरी है। आगे की बात करें तो 29 तारीख इंटरनेशनल डांस डे।
जर्मनी का कोई डांस संस्था इनके नाम से ये बनाया जाता है, 1982 से मनाया जाता है। मगर डांस की फॉर्म ओरिजिनली गांधर्व विद्या यानी हिंदुस्तानी है। हिंदू धर्म की प्रणाली के अनुसार डांस कई लोगों ने पहले किया है। आदिदेव शंकर और महादेव ने नटराज नृत्य किया था। आज उसकी भी बात देखो आप, एक की बात नहीं कर सकते हो आप, कई चीजों की बात कर सकते हो। और ये डांस डे है, सब डांस से जुड़े हुए, म्यूजिक से जुड़े हुए लोगों को मेरी ओर से शुभकामना। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, लोक नृत्य, यह हमारी परंपरा रही है। शारीरिक स्वस्थता के साथ जुड़ी हुई चीजों और इनके साथ जुड़े हुए लोग। 23 तारीख को संकष्टी चतुर्थी, भगवान गणेश का ध्यान करना, पूजन करना, अर्चन करने का दिन। मगर 30 तारीख को आयुष्मान भारत दिवस 2018 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सूचना के अनुसार अरुण जेटली जी ने ये अपने बजट में लिया था और 2019 से इसको अमल में किया गया। ये आयुष्मान भारत दिवस है। जो लोग गरीब तबके के लोग हैं, गरीबी से नीचे जीते हैं, वो लोग मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन लोगों के जीवन के अंदर मेडिकल आपदा आ जाती है तब बहुत बौखला जाते हैं। इनको एक प्रकार का बीमा कवच, उनके परिवारों, आज 10 करोड़ से ज्यादा लोग इसका लाभ ले रहे हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना के तहत चलाया जाता है और ये सराहनीय है। 1 तारीख इंटरनेशनल वर्कर्स डे, कामदार जो काम करते हैं 1886 से मनाया जाता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। उनका काम के घंटे कितने होने चाहिए, हर हफ्ते में कितनी रजा होनी चाहिए, कितनी कंपलसरी रजाएं दी जाती है, कितना कैजुअल लीव दी जाती है, कितनी सिक लीव दी जाती है, कितनी स्पेशल लीव दी जाती है, इनको ग्रुप बीमा योजनाओं से समाया है कि नहीं, ये सब बातों पे ध्यान देने का काम और इस सब के जागरूकता लाने का काम ये वर्ल्ड इंटरनेशनल वर्कर डे के दिन किया जाता है। और ये दिन फिर से बताऊं 1886 से मनाया जाता है। 1 मई हम नहीं भूलेंगे। 1960 में 1 मई को महाराष्ट्र, गुजरात दोनों राज्यों की स्थापना थी। बृहद मुंबई था, बृहद मुंबई में से महाराष्ट्र एक अलग पड़ा और गुजरात अलग पड़ा। सौराष्ट्र को गुजरात में शामिल कर दिया गया, पूरा गुजरात एक बना दिया, गुर्जर भूमि, और महाराष्ट्रीयन समाज की महाराष्ट्र भूमि बनाई। हमारे यहां ज्यादातर राज्यों स्थानिक लोगों की, जीते हुए लोगों की भाषा और इसके पे आधारित है। पंजाब पंजाबी, राजस्थान राजस्थानी, उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी, बिहार बिहारी और भोजपुरी, बंगाल बंगाली, उड़ीसा उड़िया, इसी तरह गुजरात और महाराष्ट्र। इस दिन स्थापना हुई। गुजराती समाज और महाराष्ट्रन समाज को शुभकामनाएं। ये बहुत बड़ी चीज है, ये दिन बहुत बड़ा है। बहुत जद्दोजहद के बाद ये डिसीजन लिया गया था। कई नेता, इंदुलाल याग्निक जैसे, जिन्होंने इसको पाने के लिए, ये अलग बिरुद पाने के लिए, एक नया राज्य की घोषणा करने के लिए, बृहद मुंबई में से गुजरात को अलग करने के लिए, यह
अलग 2 राज्य बन जाए, इसके लिए लड़त लीजिए। आप सबके जीवन में खुशहाली बरकरार रहे। इस कोरोना टाइम में आप अवश्य मास्क पहने, बार बार हाथ धोइए, सैनिटाइज करिए। घबराने की जरूरत नहीं है, मगर सावचेती रखनी जरूरी है। और इस वीडियो आप तक पहुंच रहा है, ये भारत की परंपरा, हिंदुस्तान की परंपरा दिखलाता है। हर हफ्ते में क्या होता है, किस विशिष्ट कार्यक्रम क्या होते हैं, ये आप तक पहुंचाने का जिम्मा हम पे है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को आप लाइक करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में आई हुई घंटी को दबा दीजिए, ताकि हम जब ये वीडियो पोस्ट करें हमारी ओर से तो आपको जल्दी मिल जाए। अस्तु शुभम भवतु। आदेश आदेश आदेश।